बच्चों, चॉकलेट, आइसक्रीम और कहानी, यही तो है बचपन की निशानियाँ। तो आपका इंतजार खत्म, आपके लिए आ रही है बच्चों की कहानी। सैटरडे यानी कि फन डे, अगले दिन स्कूल की छुट्टी। तो आज की रात आपके लिए एक कहानी पोशिंदी की तरफ से शुरू करते हैं। बच्चों की कहानियाँ श्रृंखला की पहली कहानी। रात हो गई है, आसमान में चांद निकल आया है, तो फिर देर किस बात की। ये है कहानी टपका की। टपका? कौन टपका? कहाँ से टपका? ये तो है बस टपका। तो शुरू करते हैं कहानी टपका की। एक कस्बा था, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। कस्बे के पास एक घना जंगल था, जहाँ जंगली जानवर रहते थे, लेकिन वे जंगल से बाहर नहीं आते थे। कस्बे में बहुत सारे लोग रहते थे। कुछ लोग ज्यादा पैसे वाले थे, कुछ लोग कम पैसे वाले। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी रहती थी, नाम था काशी। कस्बे के लोग उसे काशी काकी कहते थे। काशी बहुत बहादुर और समझदार थी। उसके परिवार के पास बहुत सारा धन था, जो उन सभी ने बहुत मेहनत करके कमाया था। काकी के पास बहुत सारा धन है, ये बात कस्बे के कई लोगों को पता था। उन्हीं दिनों कस्बे में एक चोर आ गया। वह कस्बे में चोरी करने लगा। कस्बे में बढ़ती चोरियों से लोग बहुत परेशान थे। चोरी के डर से वे कहीं जा नहीं पाते थे। इधर एक मुसीबत और कस्बे पर आन पड़ी थी। कस्बे के पास के जंगल से एक शेर अक्सर कस्बे में आ जाता था और कस्बे से किसी सोते हुए व्यक्ति को उठाकर जंगल ले जाता था। लोग बहुत परेशान थे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। तभी जंगल से भूखा शेर भी उधर आ निकला। इधर चोर, जो कि कई दिनों से बुढ़िया के यहाँ चोरी करने की योजना बना रहा था, उसने सोचा आज की रात बुढ़िया के यहाँ चोरी करने के लिए ठीक रहेगी। यदि वह बुढ़िया चिल्लाएगी तो बारिश की वजह से कोई सुन भी नहीं पाएगा। ये सोचकर वह बुढ़िया के घर की तरफ गया और घर में घुसने के लिए उसने दीवार में सेंध लगाना शुरू किया। अभी उसने थोड़ी सी ही दीवार तोड़ी थी कि उसे बुढ़िया की आवाज सुनाई दी। वह अपने पोते से कह रही थी, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, सिर्फ टपका से डर लगता है। देखो, टपका आ गया है। ये सुनकर चोर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये टपका कौन है? लगता है ये कोई बहुत शक्तिशाली जीव है। तभी उसी समय शेर भी बारिश से बचने के लिए बुढ़िया के घर की दीवार के पास छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसने भी बुढ़िया की बात सुनी। वह भी सोचने लगा, ये टपका कौन है? दरअसल बुढ़िया बारिश की वजह से छत से टपकने वाली बूंदों को टपका कह रही थी। तभी बारिश और तेज होने लगी। बुढ़िया ने घर के खाली बड़े बड़े बर्तनों को उठाकर टपकती बूंदों के नीचे रखना शुरू किया। बर्तनों को उठाने से बर्तनों की जोर जोर की आवाज होने लगी। चोर ने सोचा, मैं पता करता हूँ ये टपका कौन है। शेर भी बर्तनों की आवाज सुनकर डर गया और सोचने लगा, जरूर ये टपका की आवाज है। लगता है वह आ गया है। इधर चोर टपका का पता लगाने के लिए छत पर चढ़ने लगा। तभी बुढ़िया के हाथ से दो खाली पीतल के घड़े आपस में टकराकर गिर गए।
जिससे जोर की आवाज हुई। शोर से चौंककर चोर का हाथ दीवार से छूट गया और वो फिसलकर सीधे शेर की पीठ पर गिर पड़ा। शेर बुरी तरह डर गया। उसने सोचा, जरूर ये टपका है। घबराहट और डर से उसने भागना शुरू कर दिया। इधर चोर भी कुछ समझ नहीं पाया। उसने अंधेरे में शेर को नहीं देखा और सोचा, ये छोटे कद का घोड़ा होगा। गिरने के डर से उसने उसकी गर्दन जोर से पकड़ ली। इससे शेर और ज्यादा डर गया। उसने और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अंधेरे में तेज दौड़ने के कारण शेर एक बड़े घर की दीवार से टकराकर गिर गया। शेर और चोर दोनों को जोर की चोट लगी और वे दोनों वहां से भाग नहीं पाए। सुबह लोगों ने उन्हें देखा तो राजा के सिपाहियों को खबर दी। उन दोनों को राजा के सिपाही पकड़कर ले गए। तो खत्म करें कहानी टपका की। लेकिन चोर और शेर का क्या हुआ? शेर को जंगल में छोड़ दिया और चोर को सजा दी। चोर ने मन में सोचा, अब मैं कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं करूँगा। और शेर ने सोचा, अब मैं कभी कस्बे की तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन टपका कौन था, दोनों को ही पता नहीं लगा। तो ये थी कहानी टपका की। तो बच्चों, ये थी बच्चों की कहानियाँ श्रृंखला की पहली कहानी। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे बच्चों की कहानियाँ में, और इस बार फिर होगी एक और मजेदार कहानी। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम।